स्टूडेंट्स, तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो कि है पंचवर्षीय योजनाएं। तो पंचवर्षीय योजनाएं जो कि अब तक भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं और अब जो करंट पंचवर्षीय योजना चल रही है वो 13वीं पंचवर्षीय योजना है। लेकिन ये 12 पंचवर्षीय योजनाएं क्रम अनुसार याद करना आसान काम नहीं है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो एक ऐसा आसान तरीका देखने वाले हैं जिससे कि ये सभी पंचवर्षीय योजनाएं हमें बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाए और इसके मुख्य बिंदु भी हमें उसके साथ याद रहे। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं कि योजनाएं जो बनाता है, योजना आयोग का गठन कब हुआ। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ, 15 मार्च 1950। इसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद का क्या काम था? उसका काम ये था कि जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई हैं उनका क्रियान्वयन ठीक रूप से हो रहा है या नहीं, इस पर चेक रखना जो था वो राष्ट्रीय विकास परिषद का इसके उद्देश्य से गठन किया गया। तो 2 डेट्स हमने देखी, एक है 15 मार्च 1950 जिसमें योजना आयोग का गठन किया गया, दूसरी इंपॉर्टेंट डेट है 6 अगस्त 1952 जिसमें कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ। तो फ्रेंड्स, ये जो 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं इनका कालक्रम यहाँ दिया गया है, लेकिन कुछ ऐसा हो कि हम 12 पंचवर्षीय योजनाओं को याद ना कर केवल 3 ऐसे कालक्रम याद कर ले जिनकी सहायता से हमें ये 12 पंचवर्षीय योजनाओं का काल जो है वो याद हो जाए। अब वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा, देखिए फ्रेंड्स, हमें पता है कि 1951 से लेके 2012-2017 तक जो है वो टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं इस कार्यकाल में आई। लेकिन क्या वो योजनाएं क्रमवार आई या उसमें कुछ अवकाश रहा? तो फ्रेंड्स, ये सभी योजनाएं पूर्णकालिक नहीं थी। इसमें कुछ योजनाएं ऐसी थी जो कुछ कम समय के लिए रही। कम समय के लिए अर्थात उन योजनाओं को पूरा 5 वर्ष नहीं चलाया गया। किसी न किसी कारणवश उन योजनाओं के कालक्रम को कम कर दिया गया और उस काल में जो है एक वर्ष की योजनाएं चलाई गई। तो वो जो अवकाश अवधि हुई जिसमें के पंचवर्षीय योजनाओं को पूरी तरह से नहीं चलाया गया, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं अवकाश काल। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? अवकाश काल। अवकाश काल वह समय है जिसमें पंचवर्षीय योजनाओं को पूरा 5 वर्ष के लिए नहीं चलाया गया। तो अब ये अवकाश काल रहा कब? सबसे पहले तो 1966 से 1969, 1966 से 1969 पहला अवकाश काल था 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। उसके बाद 78 to 80, 1978 to 1980 दूसरा अवकाश काल था और तीसरा अवकाश काल था 1990 to 1992। तो अगर आप ये 3 वर्षों को जो दिया गया है अवकाश काल का जो अवधि है उसको याद रख लेंगे तो ये 12 पंचवर्षीय योजनाओं को क्रमबद्ध करना कोई मुश्किल काम नहीं है और बहुत ही आसान है। 1966 से 69 पहला अवकाश काल, 78 to 80 दूसरा अवकाश काल एंड 1990 to 92 तीसरा अवकाश काल। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं प्रथम जो पंचवर्षीय योजना है वो हमारी कब शुरू हुई। समय अवधि को अगर हम देखें तो 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना हमारी शुरू हुई। इस पंचवर्षीय योजना को पूरे 5 वर्ष के लिए चलाया गया और 1951 प्लस 5 इयर्स 1956 तक ये योजना रही। अब ये योजना हेराल्ड डोवर मॉडल पर आधारित थी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स कि हेराल्ड डोवर मॉडल पर कौन सी योजना आधारित थी? तो पहली जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी वो हेराल्ड डोवर मॉडल पर आधारित थी। अब आजादी के बाद ये पहली पंचवर्षीय योजना थी तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था कृषि का विकास इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया।
तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स, जो हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो शुरू हुई 1956 से 1961 तक, 1956 से लेके 1961 तक, और ये आधारित थी पीसी महालनोबिस मॉडल पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, पीसी महालनोबिस मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। अब इसमें किस बात पर बल दिया गया? इसमें बल दिया गया भारी उद्योगों पर, राउरकेला इस्पात संयंत्र और जैसे इतने जो भी इस्पात संयंत्र लगाए गए वो इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लगाए गए। तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर ये योजना, दूसरी हमारी पंचवर्षीय योजना जो थी ये आधारित थी, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था भारी उद्योगों को लगाना। थर्ड फ्रेंड्स, हमारी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई 1961 से 1966 तक। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 to 66। अब तीसरी पंचवर्षीय योजना है और इसमें 3 व्यक्तियों का योगदान माना गया, सैंडी, चक्रवर्ती और महालनोबिस। सैंडी, चक्रवर्ती और महालनोबिस तीनों के योगदान के फलस्वरूप ये इन तीनों के मॉडल पर आधारित थी तीसरी पंचवर्षीय योजना। अब कृषि पर भी बल दिया गया, भारी उद्योगों पर भी बल दिया गया। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो हमारा उद्देश्य था वो था आत्मनिर्भरता, स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्था, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था और स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्था। मीन्स हम एक ऐसी अर्थव्यवस्था का निर्माण करें जिसको कि स्वतः ही स्फूर्त किया जा सके, वो खुद ही अपने आप को तरक्की की तरफ लेकर जाए। तो फ्रेंड्स, ये हमारी 3 पंचवर्षीय योजनाएं यहाँ पर कंप्लीट होती हैं। अब फ्रेंड्स, अगर हम इनका एक ग्रुप बना के देखें तो यहाँ पर कहीं पर भी कोई गैप नहीं है, कोई भी अवकाश काल नहीं है। लेकिन इसके बाद आता है हमारा पहला अवकाश काल जो कि है 1966 से 1969 तक। यहाँ पर हमने सबसे पहले देख लिया था जो हमारा पहला अवकाश काल है वो 1966 से 1969 तक का है। लेकिन ये अवकाश काल हमें क्यों देखना पड़ा, हमें ये अवकाश अवधि क्यों लेनी पड़ी और एक एक वर्ष की योजनाएं क्यों बनानी पड़ी? तो इसका मुख्य कारण ये था फ्रेंड्स कि इस काल अवधि में 66 से लेके 69 के बीच में भारत को चाइना और पाकिस्तान के साथ युद्ध तो लड़ना ही पड़ा, साथ ही साथ 96 में जो सूखा पड़ा था उसको भी भारत को झेलना पड़ा। तो जो भी हमारी योजनाएं बनी हुई थी उसके अकॉर्डिंग हम काम नहीं कर पाए, योजनाओं का क्रियान्वयन उस तरह से नहीं हो पाया, तो इसलिए एक एक वर्ष की योजनाओं को चलाया गया। तो फ्रेंड्स, इन 3 पंचवर्षीय योजनाओं में कोई गैप नहीं था, लेकिन इसके बाद 1966 से 69 तक 3 साल का पहला अवकाश काल भारत को देखना पड़ा जिसमें कि एक एक वर्ष की योजनाओं को चलाया गया। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। देखिए 1969 से 74 हमारी 4th पंचवर्षीय योजना आई, चौथी पंचवर्षीय योजना आई हमारी 69 से 74 तक। और इसमें जो कोई मॉडल नहीं था, कोई मॉडल ऐसा हमें याद करने के लिए नहीं है यहाँ पर, लेकिन इसका जो उद्देश्य था वो था स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता। अब यहाँ पर स्थिरता शब्द को जोड़ा गया, उसका मुख्य कारण ये था क्योंकि इससे पहले हम जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थे उसके बाद स्थिरता नहीं ला पाए थे, तो इसलिए यहाँ स्थिरता के लक्ष्य को ऐड इसमें किया गया, आत्मनिर्भरता स्थिरता के साथ। इसके बाद पंचवर्षीय योजना आई हमारी 5वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1974 से लेके 1978 तक आई। अब 74 से 78 तक, लेकिन ये तो 5 वर्ष का काल नहीं है, ये है, आप देखिए, ये 4 वर्ष का काल है। ऐसा इसलिए हुआ फ्रेंड्स क्योंकि इस बीच में इस समय काल में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार भारत में आई जिसने कि पूर्व पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पहले ही खत्म कर दिया। जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर आई थी। तो ये जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी ये 5 वर्ष के लिए नहीं चली, ये 4 वर्ष के लिए ही चली।
डीपी धार मॉडल पर यह आधारित थी और इसमें पहली बार इस बात पर बल दिया गया कि गरीबी हटाओ, निर्धनता उन्मूलन का लक्ष्य 5वीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया। तो क्वेश्चन ऐसे बनता है कि किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया, तो वो है हमारी 5वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम देखते हैं नेक्स्ट जो अवकाश अवधि अब यहाँ पे आ गई है, 2 वर्ष की अवकाश अवधि आई, अस्थिरता के कारण ही आई। दैट वाज फ्रॉम 1978 टू 1980। तो यहाँ भी हमने पहले ही देखा था कि 2 वर्ष का अवकाश काल 1978 टू 1980 भारत को देखना पड़ा था। इस कालावधि में हमारी पंचवर्षीय योजना नहीं चल पाई थी। उसके बाद 1980 से 1985 फिर 5 वर्ष के लिए दोबारा ये 6ठी पंचवर्षीय योजना हमारी आई। इस योजना का जो मॉडल था वो था आगत निर्गत मॉडल, अर्थात इनपुट आउटपुट मॉडल पर ये आधारित थी और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन के साथ साथ। अब गरीबी उन्मूलन का हमने जो पहले लक्ष्य रखा था उसमें हमें ये कमी दिखी कि गरीबी उन्मूलन के साथ साथ रोजगार सृजन होना अत्यंत आवश्यक है। तो गरीबी उन्मूलन के साथ साथ रोजगार सृजन को भी इसका लक्ष्य हमने निर्धारित किया 6ठी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारी आती है 7वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि आई 1985 से लेके 1990 तक। तो ये भी सेम मॉडल पर आधारित थी, आगत निर्गत मॉडल को ही आगे कंटिन्यू किया गया। ठीक है, यहाँ कोई उद्देश्य नहीं मेंशन किया है मैंने, दिस इज नॉट वेरी मच इम्पोर्टेंट। अब नेक्स्ट आएगा हमारा तीसरा और अंतिम अवकाश काल 1990 से लेके 1992 तक। ऐसा इसलिए हुआ कि फ्रेंड्स विश्व आर्थिक मंदी के कारण ये अवकाश काल हमें देखने को मिला। तो आर्थिक स्थिति संपूर्ण विश्व में जो था वो आर्थिक मंदी से जूझ रहा था। तो 1990 से 1992 में हमारा तीसरा अवकाश काल आया पंचवर्षीय योजनाओं का। अब आ गए हम 8वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1992 से 1997 तक है, 1992 से 1972 तक, 1992 से 1997 तक, 97 तक। तो ये डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। किस मॉडल पर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डब्ल्यू मिलर मॉडल पर कौन सी योजना आधारित थी? तो हमारी 8वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी और इसका जो उद्देश्य था वो था मानव संसाधन का विकास। पहली बार इस बात पर बल दिया गया कि मानव संसाधन को पहचाना जाए, उसका विकास किया जाए। इसके अंतर्गत कई योजनाएं भी चलाई गई। तो 8वीं पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत ये सब किया गया। नेक्स्ट 9वीं पंचवर्षीय योजना आई 1997 से 2002 तक। ये भी आयात निर्यात मॉडल अर्थात इनपुट आउटपुट मॉडल पर ही आधारित थी। अब इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था सामाजिक न्याय, समानता के साथ आर्थिक विकास। आर्थिक विकास तो हो लेकिन सामाजिक न्याय और समानता के उद्देश्यों के साथ। तो ये हमारी थी 9वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1997 से 2002 तक चली। इसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना। अब जो पंचवर्षीय योजना आएगी सब में 5 इयर्स ऐड होंगे। 2002 से 2007, 2007 से 2012, 2012 से 2017। लेकिन जो हमारी 10वीं पंचवर्षीय योजना थी ये सेम ही आर्थिक विकास इसका लक्ष्य था। 11वीं पंचवर्षीय योजना का था समावेशी विकास। अब समावेशी विकास से हमारा क्या तात्पर्य है? समावेशी शब्द जो है वो ये दर्शाता है कि आर्थिक विकास तो हो लेकिन आर्थिक विकास का लाभ जो है वो समाज के हर वर्ग को मिले, चाहे वो उच्च वर्ग हो चाहे निम्न वर्ग, सभी को उस आर्थिक विकास का लाभ मिले। तो समावेशी विकास का जो लक्ष्य है वो हमारा 11वीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया। उसके बाद हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना इसी लक्ष्य पर आगे चली। तो फ्रेंड्स अब जो चल रही है वो है 13वीं पंचवर्षीय योजना। लेकिन अब योजना आयोग समाप्त हो चुका है, आप सभी इस बात को जानते होंगे। तो फ्रेंड्स ये हमने पढ़ा पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में सभी कुछ।
अगर आप इन अलग अलग सेपरेटली इन तीनों कॉलम्स को देखेंगे तो ये आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। 1951 से स्टार्ट हुआ, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2017 तक चली, जिसमें 3 अवकाश अवधि आई। पहली अवकाश अवधि थी 66 से 69 तक, 3 इयर्स की। उसके बाद 78 to 80 एंड आफ्टर दैट 90 to 1992। तो इन अवकाश अवधियों को हटाकर जब आप 5-5 जोड़ते चले जाएंगे तो आप कोई भी पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना कब थी, 9वीं पंचवर्षीय योजना कब थी, आप आसानी से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। सेकंड, आप मॉडल्स देखेंगे तो पहला हराट डॉवर मॉडल, दूसरा पीसी महालनोबिस, सैनी चक्रवर्ती एंड महालनोबिस। तो इस तरह से आप मॉडल्स भी याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इससे पंचवर्षीय योजनाओं से रिलेटेड ही कुछ और हम इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स आपके लिए लेके आएंगे जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और टीचिंग एग्जाम रिलेटेड और जिस भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं आप हमें बताइए। अदरवाइज वी विल प्रोवाइड इट फ्रॉम आवर साइड। Thank you so much, friends.